ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग इसी में जो थर्ड टाइप आएगा। आपका थर्ड टाइप क्या है देखिए जरा। यदि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स निकल के आता है। एफ ऑफ एक्स कहने का मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स कहने का मतलब है, एफ ऑफ एक्स कहने का मतलब है बी ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, बी ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली से एफ ऑफ एक्स। तो ये ऐसा करने के बाद यदि केवल वो एफ ऑफ एक्स केवल एक वेरिएबल में आता है आपका फंक्शन, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको ये लेना है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा फॉर्मेट, यदि ऐसा फॉर्मेट आप चेक किए डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स डिवाइडेड बाय एन किए, और यदि वो केवल एफ ऑफ एक्स में आ रहा है वेरिएबल, मतलब केवल एक्स में वेरिएबल बच रहा है जो आपका फंक्शन है, तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यदि इस फॉर्मेट में आ रहा है कि इफ डेल एन अपॉन डेल एक्स, देखिए यहाँ पे उल्टा है, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे n से डिवाइड था और यहाँ पे किससे m से डिवाइड कर रहे हैं। तो m से डिवाइड करने के बाद, ऐसा करने के बाद यदि ये आपका फंक्शन केवल किस में आए, f ऑफ y में आए, बी ए फंक्शन ऑफ y ओनली से f ऑफ x, केवल आपका फंक्शन जो है वो केवल y में आ रहा है, मतलब डिवाइड करने के बाद केवल एक वेरिएबल में बन रहा है y में, तो उस केस में जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y इंटू डी ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो एग्जांपल से, तो फिर आपको समझ में आएगा। तो ये चार टाइप बन जाता है, टाइप वन जो है, टाइप वन, फिर हम लोग क्या देखे, टाइप टू है ना, और टाइप थ्री और टाइप फोर। ठीक है, तो टाइप वन में हम लोग क्या देखे थे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला देखे थे, है ना, वो नॉन एग्जैक्ट होता है, उस केस में हम लोग यूज करते हैं। और उसके बाद टाइप टू में क्या देखे थे हम लोग, जो एक फंक्शन था x इंटू डी ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी ऑफ एक्स, ऐसे मल्टीप्लाई था फंक्शन में, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई हो गया था। थर्ड जो टाइप था ये है थर्ड टाइप, कि यदि ऐसा करने पे केवल जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स में केवल आ रहा है, तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा। और यदि ऐसे करने के बाद, ऐसे चेक करने के बाद यदि आपका वेरिएबल केवल एफ ऑफ वाई में आ रहा है, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से समझ में आपको ज्यादा आएगा। ठीक है, देखिए मैं क्या क्या बोला, अभी जो पीछे वाले बताए उसमें क्या था, तो सबसे पहले m और n आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो पहले m फाइंड आउट कीजिए। देखिए m क्या होता है, dx के कोएफिशिएंट को बोलते हैं x इंटू वाई स्क्वायर माइनस ई टू द पावर 1 बाय एक्स क्यू है। ठीक है, और n क्या है आपका, जरा देखिए n का वैल्यू क्या होता है, dx के कोएफिशिएंट को बोलते हैं, तो n क्या है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, तो dy के कोएफिशिएंट को बोलते हैं n और dx के कोएफिशिएंट को बोलते हैं m। अब हम लोग को क्या चेक करना है, डेल एम अपॉन डेल एक्स, ये आपको क्या है, कैसे पता चलेगा, तो ये जो है आपको इस फॉर्मेट में, देखिए ये तो होमोजीनियस वाला टाइप नहीं है, आप कहेंगे कि इतना सारा फॉर्मेट है तो कैसे हम याद रखें। सपोज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, अब जरा आप एक बार हमें सोच के बताइए, पहला जो हम लोग बताए फर्स्ट ऑर्डर में, अभी फर्स्ट ऑर्डर ही चल रहा है, तो पहला हम लोग क्या बताए थे, वेरिएबल सेपरेबल। आपको क्या यहाँ पे देख के लग सकता है कि इसमें हम लोग को वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं? नहीं, आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेरिएबल सेपरेबल इसमें नहीं लग सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस वाला है, यहाँ माइनस वाला टर्म्स है, आप इसको सेपरेट अलग से कर ही नहीं सकते हैं, तो वेरिएबल सेपरेबल तो होगा नहीं। दूसरा बताए थे क्या, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो होमोजीनियस ये है कि नहीं, तो आप होमोजीनियस चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि होमोजीनियस भी नहीं है। ठीक है, तो होमोजीनियस भी रहता तो उसमें हम लोग y इक्वल टू bx पुट करते। एक एग्जांपल जो मैंने पहले बताया था कि होमोजीनियस से भी कर सकते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी कर सकते थे। तो कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है कि आप एक क्वेश्चन को दोनों अलग अलग मेथड से बना सकते हैं, लेकिन ये जनरली नहीं होता है, तो आपको ट्रैक ये पकड़ना ही पड़ेगा कि ये किस फॉर्मेट में जा रहा है। तो फिर अभी ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें नहीं पता चला, तो अभी हम चेक करेंगे ना, पहले पहले हम इस इक्वेशन को देख के हम बोल नहीं सकते हैं, मतलब हमको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करेंगे, ये थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आप लोग के एली के एग्जाम में, लेकिन क्या है कि इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपका माइंड डेवलप होगा। इसके बाद आपको छोटा छोटा क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो एकदम क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन से आप लोग को भागना है। ठीक है, आप लोग डिप्लोमा किए हैं और फिर बीटेक एली की पढ़ाई करने के बाद यदि आप एग्जाम्स क्रैक करते हैं तो आप बीटेक में जाएंगे, तो वहां पे इसका आपको फायदा मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा।
तो जितना आप पढ़ेंगे, जितना अच्छे से इसको देखेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिंग है, कैलकुलेशन पार्ट इसमें रहता है, लेकिन आप ये सब माइंड डेवलप करने के लिए है। ऐसे क्वेश्चन पे यदि आप सोच पाते हैं तो इससे छोटा लेवल क्वेश्चन आप इजीली सोच पाएंगे, वहां पे कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन से भागिए नहीं, आप इसको ट्राई कीजिए बनाने का, सॉल्व कीजिए, ठीक है। और देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग को क्या करना है, पहले चेक करना है। तो हम लोग के पास बस वही बचा अभी लास्ट, और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप फॉर्मेट देख करके ही समझ जाएंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इजी सब्जेक्ट, बहुत ही इजी टॉपिक है, जिसमें आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही क्वेश्चन बनाने के बाद आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि ये होमोजीनियस से बनेगा, कि वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, कि एग्जैक्ट से बनेगा, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाएंगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीका से, लेकिन हाँ ये है कि आपको फॉर्मेट सबका याद रखना पड़ेगा। जैसे अभी इसमें हम लोग याद क्या रख रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। नॉन एग्जैक्ट है उस केस में, एग्जैक्ट रहता तो डायरेक्ट हम लोग के पास एक लाइन का बस फॉर्मूला है, एक लाइन का फॉर्मूला हम बैठाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं पहले। तो क्या निकालेंगे एग्जैक्ट के लिए, डेल एम अपॉन, क्या करते हैं एम को, एम किसका कोफिशिएंट होता है, dx का, तो y के रिस्पेक्ट में उल्टा करते हैं, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। चलिए इसको y के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, x कांस्टेंट हो जाएगा और 2y² का क्या हो जाएगा, 2 ऑफ y माइनस, अब इसका क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में करें तो जीरो बन गया ना, तो ये 2xy बन जाएगा, ठीक है। कितना इजी बन गया। अब देखिए डेल एन अपॉन, अब एन वाले को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट होगा, तो माइनस वाई कांस्टेंट आ गया, इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो ये माइनस 2xy हो गया। अब जरा देखिए, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर नहीं है किसके, डेल एन अपॉन डेल एक्स के, इसीलिए ये जो इक्वेशन है आपका वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो नहीं है तो फिर ये किस फॉर्मेट में है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। होमोजीनियस फॉर्मेट एक बताया, फिर दो फंक्शंस वाला एक बताया, तीसरा क्या बताया, तीसरा और चौथा अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, तीसरा चौथा कैसे करना है। तो चलिए इसको हम लोग क्या, यहाँ से हम लोग को क्या मिला, चूंकि जो आपका क्या बना, डेल एम अपॉन डेल ऑफ वाई नॉट इक्वल टू डेल ऑफ एन अपॉन डेल ऑफ एक्स, ये बराबर नहीं है, इसीलिए क्या है, एग्जैक्ट नहीं है, नॉन एग्जैक्ट है, इसीलिए ये अपना इक्वेशन जो है, इसीलिए जो आपका इक्वेशन है वो कैसा है, नॉन एग्जैक्ट, इसीलिए आपका जो इक्वेशन है वो कैसा है, नॉन एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब हम लोग के पास जो फॉर्मेट है वो होमोजीनियस वाला भी नहीं है और जो फंक्शन था वो भी वाला नहीं है। तो हम लोग के पास जो अब दो अलग मेथड बच गया था वो ये वाला, डेल एम अपॉन डेल वाई चेक करेंगे, माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स चेक करेंगे, डिवाइडेड बाय एन चेक करेंगे, ठीक है। देखिए जरा, डेल एम अपॉन डेल वाई क्या फॉर्मेट है, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या है, एन है, डिवाइडेड बाय देखिए एन है, एन से डिवाइड कीजिए, डिवाइडेड बाय एन। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, डेल एम का वैल्यू क्या है, 2xy माइनस डेल एन का वैल्यू क्या है, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस 2 ऑफ एक्स वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, एन का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को कैसे कर रहे हैं। तो इसको आप चेक करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4xy हो जाएगा, और नीचे क्या है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। तो देखिए यहाँ से एक y से y कट जाएगा और एक x से आप एक एक्स स्क्वायर कर, तो माइनस 4 अपॉन क्या बन गया, माइनस 4 अपॉन एक्स। क्या मिला, केवल एक वेरिएबल का फंक्शन, मतलब आपका ये जो है फंक्शन ऑफ एक्स मिला। तो आपको इतना करना पड़ेगा, ये जो आप चेक किए, चेक करने के बाद पता चला कि ये केवल फंक्शन ऑफ एक वेरिएबल का फंक्शन है। यदि ऐसे होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ ये बनता है, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, इतना कुछ कर रहे हैं केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स, ये बन जाता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए e के पावर इंटीग्रेशन f ऑफ x कितना है, माइनस 4 अपॉन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस 4 को बाहर कर लीजिए, माइनस 4 बाहर गया, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ये क्या बन जाता है, ln x बन जाता है, e के पावर माइनस 4 इंटू ln ऑफ x बन जाता है, इसको पावर में चढ़ाएंगे तो e के पावर ln ऑफ x के पावर माइनस ऑफ 4 बन जाएगा,
पावर में जाने के बाद, तो ये सीधा x के पावर में -4 बना, मतलब 1/x के पावर में क्या बन गया 4। तो जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला वो क्या बना 1/x के पावर में 4। ये बन गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लोग को क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी ये नॉन एग्जैक्ट था, अभी ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है नॉन एग्जैक्ट, मल्टीप्लाई करेंगे उसको उसमें तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। और जैसे एग्जैक्ट बन गया तो हम लोग को सॉल्यूशन निकालने के लिए केवल एक लाइन का फार्मूला होता है, फार्मूला लगाना है, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो मैं इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूं, ये हम लोग का इक्वेशन है जो कि नॉन एग्जैक्ट है। चलिए, तो इक्वेशन हमारा ये है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। ठीक है, चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा 1/x के पावर 4। ओके, तो क्या हो जाएगा देखिए 1/x के पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पूरा इक्वेशन में तो क्या बनेगा x y² माइनस e के पावर 1/x³ ठीक है इंटू डी ऑफ एक्स माइनस ये क्या है अपना x² y ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो देखिए क्या होगा XY² डिवाइडेड बाई x के पावर 4 माइनस e के पावर 1/x³ डिवाइडेड बाई 1/x³ है, ये आप कुछ और मत समझ लीजिए, x³ है डिवाइडेड बाई x के पावर 4 इंटू क्या है इंटू डी ऑफ एक्स माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे x² y डिवाइडेड बाई x के पावर 4 इंटू डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। ये x ये कटेगा तो x के पावर क्यूब बन जाएगा ये, और ये तो रह जाएगा ऐसे ही, यहाँ पे कट सकता है x² तो नीचे x² बन जाएगा। तो मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका y² डिवाइडेड बाई x³ माइनस e के पावर 1/x³ डिवाइडेड बाई x के पावर 4 इंटू डी ऑफ एक्स माइनस यहाँ पे बन जाएगा आपका y/x² इंटू डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सिंपल जो इक्वेशन वाला फॉर्मूला होता है वो इक्वेशन वाला लगाते हैं, है ना, यहाँ से सॉल्यूशन निकालते हैं, बस यहाँ से कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन के लिए क्या मैंने बताया, इंटीग्रेट करना है m इंटू डी ऑफ एक्स टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट। तो m का वैल्यू ये पूरा होता है टेकिंग y एज ए कांस्टेंट y का स्क्वायर अपॉन x³ है ना माइनस e के पावर 1/x³ डिवाइडेड बाय x के पावर 4 इंटू डी ऑफ एक्स टेकिंग y एज ए कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन dy वाले में n वाले टर्म्स वो लेना है जिसमें x नहीं हो, ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है, एक ही है 0 हो जाएगा, एक भी टर्म्स नहीं है जिसमें x नहीं हो। यहाँ पे x है इसीलिए इसको नहीं ले रहे हैं, ऐसे टर्म्स जिसमें x नहीं हो ये 0 हो जाएगा इंटू डी ऑफ वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये 0 बन जाएगा, केवल एक ही टर्म्स हमारे पास बचेगा जिसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टर्म्स को या थोड़ा थोड़ा सेपरेट कर लीजिए क्योंकि ये तो 0 ही हो गया, y कांस्टेंट है तो y को बाहर कर लीजिए, y² बन जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन y कांस्टेंट है तो बाहर कर लिए तो 1/x³ इंटू डी ऑफ एक्स बन जाएगा आपका। ठीक है, एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे करेंगे तो e के पावर में क्या है 1/x³ डिवाइडेड बाय x के पावर में 4 इंटू डी ऑफ एक्स है ना, ये तो 0 ही हो जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट c। चलिए अब इसको सिंपल इंटीग्रेट करना है तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आ रहा है तो आप यहाँ से सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इस वाले में आपको पुट करना पड़ेगा, पुट कीजिए, पुट 1/x³ इक्वल टू t पुट कीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग तो 1/-x के पावर 4 हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा है ना,
तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा एक्स के पावर -3। तो उसमें क्या करना है, एक्स के पावर -3 में से पावर जो है इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, है ना। तो ये एक्स क्यूब बन गया तो पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, तो -3 था ये -1, तो -3 अपॉन एक्स के पावर -4, मतलब -3 अपॉन एक्स के पावर 4 हो जाएगा, है ना। -3 अपॉन एक्स के पावर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए, तो जो हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, ठीक है, ऐसे हम लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 पावर पीछे -3 इंटू पावर एक माइनस करेंगे इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बन गया आपका डी टी। यहाँ से क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स के पावर 4 के बदले आप लिखेंगे माइनस डी टी अपॉन 3 को नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो -1/3, तो माइनस डी टी अपॉन क्या बन गया आपका, और यहाँ पे माइनस टर्म है ही तो चाहे आप इधर माइनस रखें तो सेम ही आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जरा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स के पावर क्यूब, ऊपर जाएगा तो माइनस क्यूब, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स के पावर में क्या हो जाएगा, माइनस क्यूब -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड माइनस अंदर ले जाइए, यहाँ मैं प्लस लिख लेता हूँ, माइनस डी एक्स के पावर 4 के बदले हम लोग क्या करेंगे, डी टी अपॉन 3 लिख लेंगे, और ई के पावर में 1/, तो ई के पावर में टी हो जाएगा इंटू डी ऑफ टी हो जाएगा एन प्लस सी। यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे सभी लोग अच्छे से ध्यान, मतलब रिपीट करके देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किए हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 3 है यहाँ पे, यहाँ पे इज इक्वल टू सी है ये, तो ये बन गया। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो -3 -2 बन जाए, -2 -1/2 सॉरी, और तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई माइनस में ना -1 डिवाइडेड बाई, ऊपर में क्या है आपका वाई स्क्वायर ही रहेगा और नीचे एक्स आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर आ गया इंटू, और ये 2 भी रहेगा, है ना, -1/2 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस ई के पावर में टी का ई के पावर टी ही होता है इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू कांस्टेंट सी। तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/3, यहाँ पे मैंने 3 छोड़ दिया dt/3, है ना, तो ये बन जाएगा 3 नीचे, एंड प्लस 1/3 ई के पावर t कितना है 1/x3, तो 1/x3 इक्वल टू सी कांस्टेंट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ना थोड़ा पैसेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा और ट्राई कीजिएगा बनाने का, यही आपका क्या हो गया आंसर। इससे आपका माइंड डेवलप होगा, एकदम अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना। ये फ्यूचर में फर्दर भी आपको काम आएगा, जितना भी बीटेक एली के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी को मैं बोल रहा हूँ, जितने भी टेक्निकल फील्ड के एग्जाम होंगे आप कहीं भी ये सब देखेंगे तो आपको इजी ही लगेगा, इससे टफ कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो बीटेक में भी आपको ये फायदा करेगा, और बीटेक एली के लिए तो आपको उसमें जो एग्जाम में बैठेंगे तो आपको क्वेश्चंस इजी लगेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप देख के एकदम तुरंत कर लीजिएगा, तुरंत बोल पाइएगा यदि इस टाइप के क्वेश्चन पे आप कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन पे हम लोग माथा लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, एक और क्वेश्चन पे हम लोग दिमाग लगाते हैं, चलिए, ठीक है। देखिए ऐसा दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे, इक्वेशन देखते ही ना दिमाग में वैसा चमकना चाहिए, ठीक है, कि देखिए ये होमोजीनियस वाला फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 4 है, तो ये होमोजीनियस है नहीं। एक फंक्शन वाला कॉमन जो लिए थे वो भी हमको नहीं दिख रहा है, तो उसके बाद वाला जो 2 टर्म्स बचा है वही है, तो पहले चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं, एग्जैक्ट और है नहीं है वो पहले चेक करेंगे। चलिए, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एग्जैक्ट चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं m पहले निकालते हैं n निकालते हैं। चलिए, तो m का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा dx कोएफिशिएंट को बोलते हैं, तो x इंटू वाई क्यू एंड प्लस वाई, और n जो हो जाएगा आपका, n जो है वो dy के, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एन प्लस एक्स एन प्लस वाई के पावर 4 है, ठीक है।
तो ये बन गया। अब डेल एम अपॉन यहाँ से क्या करना है, डेल ऑफ एम अपॉन डेल ऑफ वाई करते हैं, मतलब अपोजिट m जो होता है dx का कोएफिशिएंट है तो उल्टा अपोजिट वाले से डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट बना और ये क्या बना 3y², ठीक है, एंड प्लस ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका 1 प्लस 3xy², ठीक है। चलिए अब निकालेंगे डेल n अपॉन डेल x, डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे। तो डेल m अपॉन डेल x निकालेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो 2 बाहर है हमारा, x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ये 2x इंटू y² प्लस 1 एंड प्लस वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1 1 1 2 हो जाएगा, है ना, ये 1 और ये 1 और 2 हो जाएगा। तो 2 और ये 2 दूना 4, 2 प्लस 4xy², ठीक है, 2 प्लस 4xy²। तो बताइए हमें डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, क्या ये बराबर है, नहीं है ना, तो ये एग्जैक्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए चूंकि सिंस डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, एग्जैक्ट नहीं है। तो कैसा है, नॉन एग्जैक्ट या नॉट एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नॉन एग्जैक्ट है तो देखिए नॉन एग्जैक्ट में हम लोग 4 ही केस पढ़ते हैं नॉन एग्जैक्ट में, या तो होमोजीनियस होगा, या तो 2 फंक्शन में से कॉमन लेने वाला होगा, या नहीं तो 2 फॉर्मेट बताए थे, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स डिवाइडेड बाय एन, एक में फंक्शन होना चाहिए एफ ऑफ एक्स में। तो वो चेक करना हम लोग को पड़ेगा, तो वो चेक करना पड़ेगा और चेक करके हमें पता चलेगा कि ये किस में है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उसको भी। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको चेक करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। चेक करते हैं कैसे, चेक करने के लिए हम लोग के पास जो है फॉर्मेट ये है। तो आप कहेंगे कि दोनों फॉर्मेट में से किस में लगाए, आप किसी में भी लगाइए, चाहे पहले वाले पे चाहे दूसरे वाले पे, तो आप चेक करेंगे तो चेक करने से पता चल ही जाएगा, है ना। तो देखिए जैसे एक दूसरा क्या था, डेल एन माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल ऑफ वाई और डिवाइडेड बाय क्या था एम लेना था, वो आपका फंक्शन ऑफ वाई आना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग, देखिए जरा आ रहा है कि नहीं। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स पुट करेंगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स कितना आ रहा है 2 प्लस 4xy² माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 1 प्लस 3xy², ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय एम, एम का वैल्यू कितना है यहाँ से देखिए x(y)(n) प्लस ऑफ y। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए जरा, यहाँ पे क्या है 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा ऊपर, एंड प्लस 4xy² में से 3 गया तो ये क्या हो रहा है xy² बन जाएगा ऊपर, और नीचे क्या है, नीचे देखिए y आप कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस xy², तो ये और ये कट जाएगा ना, क्या बन गया 1 अपॉन वाई, बिल्कुल फंक्शन ऑफ किस में आ गया y में। तो 1 अपॉन वाई बना तो वही फंक्शन ऑफ किस में बन गया y में, वही हमको पता चल गया कि ये इसी का फॉर्मेट है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम लोग दूसरा वाला को चेक करते हैं, ठीक है। तो ये बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में क्या हो जाता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y इंटू डी ऑफ वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर चलाइए, e टू द पावर इंटीग्रेशन f ऑफ y क्या है 1/y, तो 1/y इंटू डी ऑफ वाई। इसको करेंगे तो क्या होगा e के पावर 1/y क्या होता है ln ऑफ y, और ln y बेस और ये सेम है तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा y। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए इसमें कितना सिंपल आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका y आ गया। अब इस इक्वेशन ये जो हमारा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले इसको एग्जैक्ट बनाएंगे, एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस पूरे इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद वो एग्जैक्ट बनेगा, एग्जैक्ट बनेगा उसके बाद सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग के पास एक लाइन का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला पे लगाएंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, इस इक्वेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है।
ओहो, देखिए जरा, हम लोग के पास जो इक्वेशन है, हम लोग के पास ये इक्वेशन है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है हम लोग के पास, इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, एक्स वाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखिए y इंटू एक्स वाई क्यू एन प्लस वाई इंटू डी ऑफ एक्स एन प्लस टू इंटू क्या है यहाँ पे, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एन प्लस एक्स एन प्लस वाई के पावर 4 इंटू डी ऑफ वाई इक्वल टू क्या है, 0। चलिए y से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो क्या हो जाएगा, x y के पावर 4 एन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इंटू डी ऑफ एक्स एन प्लस टू बाहर है, एक्स स्क्वायर वाई के पावर क्यूब प्लस एक्स वाई एन प्लस वाई के पावर 5 इंटू डी ऑफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है, इंटू 0। और यहाँ पे इस ब्रैकेट का हम लोग को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बस अब ये एग्जैक्ट बन गया, अब ये एग्जैक्ट बन गया तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट बन गया तो इसके बाद हम लोग डायरेक्ट इस पे फार्मूला पे बैठाते हैं। तो हम लोग के पास फार्मूला क्या होता है, हम लोग के पास जो फार्मूला होता है ये होता है, देखिए फार्मूला ऐसे लिखते हैं, फार्मूला क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, और क्या लिखते हैं, m इंटू डी ऑफ एक्स लिखते हैं, एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n कंटेनिंग नोट कंटेनिंग x टर्म। आपको क्या लेना है, टर्म्स लेना है, टर्म्स ऑफ n नोट कंटेनिंग नोट कंटेनिंग x इंटू डी ऑफ वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सॉरी इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो जाएगा। तो इसी फार्मूला में हम लोग को क्या करना है, बैठाना, यही हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो चलिए इसी में बैठाइए, m का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, dx के कोएफिशिएंट को m बोलते हैं, लीजिए x इंटू वाई के पावर 4 एन प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या है आपका d ऑफ x टेकिंग y एज ए कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नोट कंटेनिंग x, तो dy के कोएफिशिएंट को n बोलते हैं, नोट कंटेनिंग x। तो देखिए आप इसको भी नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे x और यहाँ भी x है, y के पावर केवल 5 में x नहीं है, तो क्या बन जाएगा, ये y के पावर 5 इंटू डी ऑफ वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कितना इजी वे में सॉल्यूशन निकल गया है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, देखिए y कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y के पावर 4 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x इंटू डी ऑफ एक्स बनेगा केवल, प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सीधा डी ऑफ एक्स का बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे तो बनेगा ही, है ना, y के पावर 5 इंटू डी ऑफ वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आपका जो सॉल्यूशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए सॉल्यूशन जो आ जाएगा यहाँ पे आपका, और क्या बनेगा, y के पावर 4 तो है ही इंटू एक्स का स्क्वायर बाई 2, एक्स का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, प्लस वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है ही, इंटू डी एक्स से क्या हो जाएगा एक्स एंड प्लस वाई के पावर में 6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू क्या बनेगा, कांस्टेंट। इसको थोड़ा सरिया के लिख लेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, एक्स स्क्वायर वाई के पावर में 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई के पावर में 6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका सॉल्यूशन बन गया। यही क्या बन गया आपका सॉल्यूशन। ओके ओके ओके, यहाँ पे 2 मैंने छोड़ दिया है, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखिए जरा, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 2, तो इंटू 2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन आप लोग एक बार अच्छे से देखिएगा, है ना। तो बाकी कहीं दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो है आपको क्या रखना पड़ेगा, वो जो 2 है, ये 2 यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये 2 को यहाँ पे रखना पड़ेगा।
बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो ये जो है आपका बाकी सही है। y के पावर 6/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस तरीका से हम लोग देख लिए जो है तीन फॉर्मेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर में, मतलब लीनियर नहीं सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर में तीन फॉर्मेट देख लिए। पहला किसको देखे थे, देखो मैं जितना बार आप लोग को करूंगा उतना बार मैं बताते जाऊंगा ताकि आप सेपरेट पार्ट बाय पार्ट आप याद रखिए। पहले मैंने क्या बताया था, पहले ये बताया था कि पहला वाला जो फॉर्मेट था हमारा क्या था, हम 1 2 3 4 करके लिखे होंगे। पहला वाला वेरिएबल सेपरेबल मेथड पहला वाला यूज किए थे, दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा जो हम लोग अभी देखे थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और चौथा देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें बर्नौलीज इक्वेशन इंक्लूड करके, और फिर हम उसको देखेंगे। तो ये जो चार फॉर्मेट है, चार तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर से, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर, है ना, LCCCD वाला पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।